हमने आज मिट्टी की बात की, पहाड़ों की बात की, पेड़ पौधों की बात की। इन्हीं सब बातों को समेटे हुए सुनते हैं ये कहानी मिट्टी और हम। कहानी सुना रही हैं अर्चना विमल दीदी। आज सनी का जन्मदिन है। सुबह उठते ही पूरे परिवार ने उसे जन्मदिन की बधाई दी। फिर जब उसके दादी माँ ने पूछा कि आज वो क्या खास करने वाला है, तो वो थोड़ी देर में आकर बताता हूँ कहकर पड़ोस में पीहू के घर की ओर चला गया। उसके आवाज लगाने पर जैसे ही पीहू बाहर आई, दोनों ने एक दूसरे को देखते ही कहा, हैप्पी बर्थडे। पीहू और सनी का जन्मदिन एक ही दिन होता है और शायद इसलिए दोनों की दोस्ती भी एकदम गहरी थी। दोनों ने इस बार अपने जन्मदिन को खास बनाने के लिए कुछ सोच रखा था और इसमें उन्हें दादी माँ की मदद चाहिए थी। दादी माँ के पास जाकर दोनों ने अपने मन की बात उनके सामने रखी। पीहू ने कहा, दादी माँ, अभी कुछ दिनों पहले हमारे स्कूल में एक वीडियो दिखाया गया था जिसमें हमें ये बताया गया था कि कहीं दूर पहाड़ों में बार बार भूस्खलन होने लगे हैं। इसकी वजह ये है कि हमने बहुत सारे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर दी है। आगे सनी ने कहा, जी दादी माँ, उसमें ये भी दिखाया गया था कि कैसे पेड़ पौधे मिट्टी को अपनी जड़ों से मजबूती से पकड़े होते हैं। इसलिए पेड़ों का होना हमारे पर्यावरण के लिए कितना जरूरी है। दोनों की बातें दादी माँ ध्यान से सुन रही थी। सनी ने आगे कहा, और जानती हैं दादी माँ, पेड़ न केवल ऑक्सीजन के लिए बल्कि बारिश के लिए, फल फूल के लिए और कई जीव जंतुओं के आश्रय के लिए भी बहुत आवश्यक होते हैं। तभी सनी को बीच में ही रोकते हुए पीहू ने कहा, और इसलिए हम दोनों ने सोचा है कि इस बार अपने जन्मदिन पर हम एक एक पौधा लगाएंगे। मैंने तो सोच भी लिया है कि मैं तो अमरूद का पौधा लगाऊंगी दादी माँ। सनी, तुमने कौन सा पौधा लगाने का सोचा है? पीहू की बात का जवाब देते हुए सनी ने कहा, मैं तो फलों के राजा आम का पौधा लगाऊंगा। दोनों की समझदारी भरी बातों को सुन रही दादी माँ ने कहा, तो चलो, देर किस बात की है, अभी चलते हैं तुम दोनों की पसंद का पौधा लाने। जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ तुम दोनों। इसके बाद वे तीनों नर्सरी से पौधे लाने के लिए निकल पड़े। घर वापस आकर बहुत ही सावधानी और प्यार के साथ दोनों बच्चों ने अपने अपने घरों में पौधों को लगाया। उनके इस काम की सभी ने तारीफ की। उनका ये जन्मदिन हमेशा के लिए यादगार बन गया। दोनों बच्चों ने अपने अपने पौधों की जिम्मेदारी ली थी, इसलिए उसकी खूब देखरेख करते थे। समय से पानी देना, उनके किनारे क्यारी बनाना और हर तरह से उसकी देखभाल करना। कुछ दिन बीते, पीहू का पौधा बिल्कुल हरा भरा हो गया, लेकिन ना जाने क्यों सनी का पौधा कुछ मुरझाने लगा था। दोनों बच्चों को इसकी चिंता होने लगी, तो वो अपनी समस्या लेकर दादी माँ के पास पहुँचे। दादी माँ ने सनी के आम के पौधे को देखा जो कुछ मुरझाने लगा था। तभी पीहू ने पूछा, दादी माँ, मैंने और सनी ने तो एक ही तरह से अपने अपने पौधों की देखभाल की, फिर सनी का पौधा क्यों ठीक से नहीं बढ़ रहा? थोड़े निरीक्षण के बाद दादी माँ ने कहा, देखो बच्चों, जैसे हमें स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक भोजन चाहिए, वैसे ही पौधों को भी, जो उन्हें मिट्टी से प्राप्त होता है। हो सकता है इस मिट्टी में किसी पोषक तत्व की कमी हो। इसे सुन विस्मय से सनी ने पूछा, तो दादी माँ, अब हमें क्या करना होगा? दादी माँ ने जवाब दिया, सनी, जब तुम बीमार पड़ते हो तो जैसे दवा खाकर ठीक हो जाते हो, वैसे ही हम इस मिट्टी में गोबर की खाद डालेंगे। फिर देखना, तुम्हारा पौधा भी स्वस्थ होकर खिल उठेगा, क्योंकि मिट्टी स्वस्थ तो पौधा भी स्वस्थ। उसी वक्त पीहू के पिता, जो विज्ञान के शिक्षक थे, वो भी वहाँ आ गए। उस समय सनी कह रहा था, दादी माँ, मिट्टी क्या इतना महत्व रखती है? हाँ, बिल्कुल।
और केवल पौधों के लिए नहीं, मिट्टी का महत्व हम सभी के लिए है। ये कई जीव जंतुओं का आश्रय भी है, जैसे चूहे, सांप, केचुए वगैरह। केचुए तो भूमि की उर्वरता भी बढ़ाते हैं, जिस वजह से उन्हें किसानों का मित्र भी कहा जाता है। और तो और इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो जमीन के भीतर नाइट्रोजन गैस को पौधों की जड़ों में सहेजते हैं, जिससे भूमि की उत्पादन शक्ति भी बढ़ती है। दादी माँ ने सनी और पीहू की उत्सुकता और बढ़ा दी। तभी पीहू के पिताजी ने कहा, हाँ बच्चों, बड़ी माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। सोचो, जो ये जमीन ना हो तो हमारे घर कहाँ होंगे? मिट्टी पर उगने वाले पेड़ पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। यहाँ तक कि हमारे भोजन की 95% सामग्री हमें मिट्टी से ही प्राप्त होती है। मृदा के नीचे भूजल भी एकत्र रहता है। अगर मिट्टी प्रदूषित हो जाए तो वो जल भी प्रदूषित हो जाएगा। पीहू ने इस पर तुरंत कहा, तो क्या हुआ पापा, हमें पानी तो नदियों से भी मिल जाएगा। उसकी बात का जवाब दादी माँ ने दिया, लेकिन नदियाँ तो हर जगह नहीं है, वहाँ हमें भूजल से ही पानी मिलता है। और तुम लोग जानते हो, ऐसे कई पोषक तत्व और रसायन हैं जो हमें केवल मृदा से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हम सभी इसका ख्याल रखें। इस पर आगे पीहू के पिता ने कहा, बिल्कुल सही कहा बड़ी माँ, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का असर मृदा पर भी पड़ा है। ये बहुत आवश्यक है कि हम इसकी रक्षा करें। इसके कई उपायों में एक वृक्षारोपण भी है, जो तुम दोनों कर रहे हो। इस पर पीहू ने पूछा, पापा, पेड़ पौधे लगाने के अलावा मिट्टी की सुरक्षा के लिए और कौन-कौन से उपाय हैं? उन्होंने कहा, इसके अलावा बाढ़ के वक्त नदियों की वजह से मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बांधों का निर्माण किया जाता है। वन संरक्षण भी करना चाहिए। साथ ही किसानों द्वारा प्राकृतिक और जैविक खाद का उपयोग करना, हम सभी के द्वारा मिट्टी के प्रदूषण को कम करने के उपाय करना भी इसमें मददगार होते हैं। सनी ने ये सब सुन कहा, इतनी सारी बातें तो हमें पता ही नहीं थी चाचा जी। इसलिए दादी माँ ने मेरे पौधे को गोबर की खाद देने का उपाय बताया है, ताकि मेरे पौधे को स्वस्थ मिट्टी से उसका जरूरी पोषक तत्व मिल सके। इतने में पीहू ने कहा, तो फिर चलिए पापा, हम अभी जाकर पास की गौशाला से गोबर की खाद ले आते हैं, जिससे सनी का ये पौधा भी हरा भरा हो जाए। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद सनी और पीहू दोनों के पौधे हरे भरे होकर खिल उठे। समय बीतता गया और उनके साथ साथ उनके पौधे भी बड़े होते गए। बचपन में अपने जन्मदिन पर पीहू और सनी ने जो पौधे लगाए थे, आज उनमें मीठे फल आने लगे हैं। अर्चना विमल दीदी को इतनी सुंदर कहानी सुनाने के लिए देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी ने बिल्कुल सही कहा कि हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए खुद ही काम करना है।